हेलो एवरीवन, कैसे हो? एसएससी के धुरंधर, सब ठीक है? सब अच्छे से चल रहा है आपके साथ? भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा आज की मुलाकात में कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ डियर। अगर आपकी सेहत अच्छी है ना, सब कुछ अच्छा है। हर डिफिकल्टीज, हर चैलेंजेस को फेस करने के लिए सबसे पहले आपको मजबूत होना होगा। मजबूत जो है ना, फिजिकली और मेंटली होना है। तो लेट्स बिगिन। आज का कुछ सेशन के बारे में बात करते हैं। सो बिफोर स्टार्ट रिवाइज करते हैं कि पिछली बार मैंने जो आपसे कहा था कि हमें अपने टारगेट को फोकस करना है और फोकस करने के बाद में जो भी चीजें आप करोगे वो समझ कर करना है। आज हम बात करेंगे कि समझ कर करना है तो कैसे करें। देखिए, हर एक चीज की बिगिनिंग जो आप करते हो ना, उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। यू हैव टू प्लान। अब प्लान क्या करना है? You have to start planning the day. You have to plan the day. आपको अपना डे जो है ना पूरी तरह से प्लान करना है। And then this planning ना will continue for a week. Plan of the day will make a plan of the week. जब plan of the week होगा ना, then it will make plan of the weeks. और जैसा मैंने पहले भी कहा था, 75 days थे, उसमें से और भी कम दिन रह गए। तो चलो 70 डेज लेके चलते हैं और 70 डेज को इफ आई डिवाइड देन आई विल गेट 10 वीक्स। 10 वीक्स में से एक वीक और कम कर देता हूं मैं, बिकॉज बिफोर एग्जामिनेशन एक वीक को हम हटा देते हैं। तो दैट मींस आई हैव नाउ इन हैंड 9 वीक्स। मेरे पास सिर्फ 9 हफ्ते है और 9 हफ्ते के अंदर अगर मैं 7 दिन को लेता हूं तो दैट मींस आई हैव 63 डेज नाउ। 63 डेज बहुत ज्यादा है, ये दिमाग में रखो। आई डोंट हैव 9 वीक्स, आई हैव 63 डेज। जब 9 हफ्ते की सोच रखोगे ना तो प्रेशर ज्यादा आएगा। 63 डेज सोचोगे ना तो मेरे पास बहुत सारे दिन है, बट आपको जो है ना 63 डेज सोचकर सोना नहीं है। अब इन 63 डेज के अंदर ना अपने आप को गायब कर लेना है दुनिया से। इस दुनिया में आपको नजर नहीं आना है, आपको दिखना नहीं है किसी के सामने। आपको सिर्फ जो विजिबल रहना है, जो प्रेजेंस आपकी होंगी वो होंगी आपकी स्टडीज, आपकी पढ़ाई में। आपको सिर्फ इसी में देना है। So let's start with the plan of the day. Plan of the day की बात करता हूं मैं। अब plan of the day करना है कि मैं किस तरह से मुझे प्लानिंग करना है, बिकॉज विदाउट प्लानिंग अगर आपने काम किया आपको मतलब अचीवमेंट नहीं मिलेगी, आप सक्सेस नहीं होंगे, आप कहीं ना कहीं तकलीफ में आ जाओगे, आप फंस जाओगे। तो अगर मैं स्टार्ट में एक प्लान बना लेता हूं कि टुडे आई हैव टू डू 1 2 3, दैट मींस आई हैव टू डू दिस वन। मुझे ये करना ही है, मुझे इससे बाहर नहीं आना। जब तक ये इससे बाहर नहीं आऊंगा मैं राहत नहीं पाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अंदर वो एक एम्बिशन लेकर आओ, वो जोश लेकर आओ कि मुझे चैन से नहीं बैठना है। इफ आई वांट टू अचीव 90+% इन एसएससी बोर्ड एग्जाम, दैट मींस मुझे अब चैन से नहीं बैठना है। सिर्फ पढ़ाई करोगे तो बहुत ओल्ड प्रोवर्ब्स है, आपको सबको पता है, वो जैक के साथ किया हुआ था। वो नहीं करना है हमें। हमें जो है ना, एक नींद भी जरूरी है, हमारे अपने डाइट के ऊपर हमारी नजर होना चाहिए, हमारा अपना रिलैक्स टाइम भी होना चाहिए और हमारा एक पढ़ाई का सेशन भी होना चाहिए। नाउ बात करते हैं कि भाई कैसे प्लान करें, क्या करें। चलो, एक नींद तो मैंने कर लिया, मैंने एक ब्रेकफास्ट भी कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया। अभी मुझे पढ़ने बैठना है। पढ़ने बैठना है तो क्या बैठना है? सिर्फ बुक्स खोल के नहीं बैठना है, या मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हुआ तो मुझे ये पहले पढ़ना है, ऐसे नहीं करना है। आपको डिसाइड करना है कि मैं 3 हिस्सों में अपनी चीजों को बांट दूं। 3 हिस्से क्या है? ए बी सी। अब ए जो है ना, एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसा पार्ट जो मुझे सबसे पहले करना है। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, उस पर ध्यान दो। ए पोर्शन के अंदर मैं सब्जेक्ट्स कोई भी लूं, जो भी सब्जेक्ट्स मुझे आज पढ़ना है वो आपको डिसाइड करना है कि मुझे किसमें कितने परसेंटेज मतलब पढ़ाई हो चुकी है। अब मैंने सब्जेक्ट को उठाया, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने उठाया इंग्लिश के एक सब्जेक्ट को। मैंने उस सब्जेक्ट को खोला, मेरा 80% काम हो चुका है, 20% मुझे करना है, जो मुझे पता है कि विद इन 2 डेज आई विल कंप्लीट इट, मुझे पता है वो मैं कर लूंगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? एबीसी की मैंने बात की। एबीसी के अंदर आपको क्या करना है पता है आपको? ए जो है ना, सबसे इजी पार्ट को करें आप, जो आपको चुटकी में आता है, आपको आ जाता है, उसे करें आप। चाहे उसे याद करना हो, चाहे उसे प्रैक्टिस करना हो, चाहे उसे रिवाइज करना हो, जो भी करना हो, पहले सबसे जो आपको इजी और आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में जो एकदम फिट बैठा हुआ है उसको करें। व्हाई? बिकॉज पता है आपको क्यों ऐसा होता है? जब हम करते हैं ना तो एक सबसे पहले बेनिफिट,
कि भाई एक चीज मुझे आती थी, मैंने उसको और मजबूत कर ली। उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई एम श्योर डैम श्योर दैट मुझे 100% उसमें स्कोर मिल जाएगा। ये एक चीज हो गई आपकी बेनिफिट के लिए। दूसरा क्या है ना, जब वो पढ़ाई की शुरुआत आप करते हो ना, तो आप पहले ही रिलैक्स हो जाते हो कि आपके अंदर एक ना मतलब जो है मतलब कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है कि मुझे आता है, मुझे ये आता है। जब ये आता है, इजी लगता है और मैं कर लेता हूँ, मेरा टाइम भी कम लगेगा और मैं जल्दी रिवाइज भी कर लूंगा। प्लस मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी जो है ना, एनर्जी जो है ना, मतलब वो पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद जब आप ये कंप्लीट कर लेते हो, मैंने पहले भी कहा था कंटिन्यूअस आपको पढ़ना नहीं, आप एक ब्रेक ले, हल्का सा ब्रेक ले। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि भाई निकल गए लॉन्ग ड्राइव पर, थोड़ा राउंड मार के आता हूँ दोस्तों के साथ, नहीं, वैसा नहीं करना। मैंने कहा था आपको पहले शुरुआत में आपको गायब हो जाना। आप रिलैक्स क्या करें, ब्रेक करने का मतलब होता है कि आप अपने आप को एक ठंडे पानी से स्प्लैश ले ले, चेहरे पे आप मतलब पानी को वो करें और सुकून से बैठे। अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ स्नैक्स लेना भी है तो स्नैक्स जो मैं कह रहा हूँ वो लाइट ले आओ, हेवी डोज मत ले, दबा के मत खाओ। दबा के खाने से आप ज्यादा सुस्त हो जाओगे, बिकॉज आपके डाइजेशन के लिए आपको ब्रेन को जो है ना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड जितनी एनर्जी ब्रेन उसको प्रोवाइड करते रहेगा ना कि मतलब उसको डाइजेस्ट करना है, आपका जो हेवी डोज आपने ले लिया, आप उतने थके हुए हो जाओगे, आप सुस्त हो जाओगे, नींद आएंगी आपको। हल्का फुल्का लेवे स्नैक्स, और वो भी वो स्नैक्स ले जो हेल्दी। ये हो गया। आते आगे चलते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट वो रहेगा जो इंटरमीडिएट है, मतलब ना ज्यादा वो इजी है ना ज्यादा वो डिफिकल्ट है, लेकिन वो बीच में है कि भाई उसे करना जरूरी है और मुझे उसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसे पार्ट को आप चूज करें, उस पे काम करें आप, चाहे वो उसकी प्रैक्टिस हो, उसके क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हो, उसको रिवाइज करना हो, या उसे अब स्टार्ट करके नए तरीके से उसको बिगिन करना है। ठीक है, इट विल टेक लिटिल मोर टाइम, थोड़ा टाइम मिलेगा, लेकिन आपने पहले एक पॉजिटिविटी अंदर जनरेट कर चुके, आपके अंदर वो एनर्जी आ चुकी है। जब आप उस एनर्जी को लेकर, उस पॉजिटिविटी को लेकर आप बैठोगे ना बी सेशन के ऊपर, तो वो बी सेशन जो आपका रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, वो इजीली क्लियर होगा। थोड़ा टफ लगेगा लेकिन वो हो जाएगा। और मैं कहता हूं, एक बार करने से ये मत सोच लो कि मुझे आ गया, नहीं, उस वक्त तक नहीं आप पक्के हो जाते हो जब तक, मैंने कहा कि मेमोरी चिप के अंदर आपकी जब वो फिट हो जाएगा, जब भी आप रिकॉल करोगे आपको आ जाएगा। अब आती है बात थर्ड सेशन की। थर्ड सेशन वो है जो इजी भी नहीं है, जो कम डिफिकल्ट भी नहीं है, जो टफ है। आपके सब्जेक्ट के अंदर वो ऐसे चैप्टर्स जो आपको लगते हैं कि आपके लिए बहुत जरूरी है, इस पे ज्यादा वर्क करना, इस पे काम करना, इसको ज्यादा प्रैक्टिस करना, इसको ज्यादा रिवाइज करना, ये है थर्ड सेशन। और जो एक बार में समझ में नहीं आता है, बार बार उसको करना पड़ता है, बार बार उसको याद करना पड़ता है, तब वो आता है, ये आपका थर्ड सेशन। जब आपके फर्स्ट सेशन जो आपने कम टाइम में किया था, आपके अंदर एक एनर्जी जनरेट हुई थी, एक पॉजिटिविटी आई थी कि मुझे आ गया, ये तो आता है, बहुत इजी है। फिर आपने बी सेशन के ऊपर काम किया, उस सेशन के अंदर जब आपने काम किया तो उसके अंदर भी आपको ऐसा लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैंने इसे भी कर लिया। ये जब दो पार्ट आप कर लोगे ना, आपका तीसरा पार्ट डिफिकल्ट बहुत है, बट आप उसके लिए प्रिपेयर हो, बिकॉज आप मेंटली तौर पे तैयार हो। ये जंग जो है ना, मेंटली जीतना है आपको, फिजिकली है, लेकिन इस पे जो आपका माइंडसेट है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव माइंडसेट जब आपका रहेगा, आप डिफिकल्ट थर्ड सेशन को भी कर लोगे विद डैम, यानी मतलब श्योर मैं कह रहा हूं, मतलब आप करोगे, बिकॉज आपने दो पार्ट जो किए ना, वो आपको कॉन्फिडेंट देगा थर्ड पार्ट के लिए तैयार होने के लिए। विदाउट प्लानिंग से ना बैठे बच्चे, आप बैठे ही नहीं विदाउट प्लानिंग से, आपको एक प्लान लेके बैठना पड़ेगा। अगर अब तक प्लान नहीं बनाए हो, प्लान कर लो, और प्लान अगर एक दिन का बनाया तो हफ्ते का बनाओ, और जब हफ्ते का बनाए हो तो रिमेनिंग 9 वीक्स जो मैंने कहा आपके पास हाथ में है, वो 9 हफ्तों का प्लान बना के रखो। थोड़ा थोड़ा टाइम लो, लेकिन करते जाओ। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, समझ कर करना है। 3 सेशन को अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करो, 3 सेशंस के अंदर डिवाइड करो, A, D, C। फर्स्ट सेशन जो रहेगा वो इजी वाला, जिसको पता है, आपको याद है 100%, उसकी फिर से प्रैक्टिस करो। कम वक्त लेगा वो, लेकिन ब्रश अप करने से, रिवाइज करने से, बार बार उसको प्रैक्टिस करने से वो इतना मजबूत हो जाएगा आपके अंदर कि उसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको 100% स्कोर करोगे। उसके बाद जो आता है आपका, मैंने कहा बी सेशन जो इंटरमीडिएट है, ना ज्यादा डिफिकल्ट है ना ज्यादा इजी है, लेकिन आपका फर्स्ट सेशन आपको वो कामयाब करेगा, और थर्ड सेशन जो डिफिकल्ट है,
जो आपके 2 सेशन आपने कंप्लीट कर लिया, आप थर्ड सेशन भी करो। सो प्यारे बच्चों, पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, मेक अ प्लान एंड स्टार्ट। सो मुझे कमेंट्स में बताना हाउ मेनी ऑफ यू मेक अ प्लान, और आप कितने लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हो और आपको इसका बेनिफिट क्या हुआ। वी विल कंटिन्यू आगे किस तरह से अभी जो है सब्जेक्ट्स को पढ़ना है उस पर बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।